8 ऐसी चीजें जो आपको अपने PlayStation 5 के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। अभी भाई वैसी PlayStation 5 मिल नहीं रहे, और जिन किस्मत वालों को मिल चुके हैं, चाहे वो 50,000 में मिला चाहे वो 75,000 में, बट अगर आप ये 8 गलतियां करते हो तो भाई आपके 75,000 रुपए सारे के सारे डूब सकते हैं पानी में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, मैं आपके पैसे बचाने में हेल्प कर सकता हूं, बट उसके बदले आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन तक पहुंचाना है, ताकि हम भी गोल्डन प्ले बटन जो है वो आपके सामने अनबॉक्स कर पाए। सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि अपने PlayStation 5 को आपको ऑन ही नहीं करना, जैसे डब्बे में आया वैसे ही पैक रखो, 50 साल तक की लाइफ चलती रहेगी मस्त। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब भाई ये है कि आप जब भी PlayStation 5 को अपना गेम खेलने के लिए यूज करते हो तो भाई कई लोगों की आदत होती है, मेरी भी आदत थी पहले ये, बट अब सुधार लिया मैंने, कि गेम खेलते खेलते ना भाई टीवी तो बंद करके चले जाओ जब मन भर जाए, बट कंसोल ऑन रह जाता है। और ऐसा तो मेरे साथ पर्सनली 2-3 बार हो चुका है कि 1-2 घंटों के लिए नहीं, 1-2 दिन तक के लिए कंसोल ऑन था और टीवी बंद था। तो इससे भाई ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट साथ ही साथ में आपके कंसोल में भी दिक्कत आ सकती है ओवर हीटिंग की वजह से। जिस तरह से अगर हम भी जॉब में जाते हैं, काम करते हैं, पूरा दिन काम करके रात को रेस्ट करते हैं ना भाई, सोते हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स हैं उनको भी एक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे कंसोल्स में, ऐसे डिवाइसेस में ना आपको रेस्ट मोड दिया जाता है। तो या तो आप उस रेस्ट मोड को यूज कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर अपना कंसोल ही बंद कर दो भाई, वो बेस्ट रहता है। 2 घंटे बाद खेलनी है तो वापस से ऑन कर लो, कितने 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट ऑन मत छोड़ के जाओ उसको। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क के करेक्ट ऑर्डर को लेकर। एक्चुअल में जो PS5 का डिजाइन है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कुछ लोगों के लिए। अब PS4 का क्या सीन था कि आप उसे हॉरिजॉन्टली रख लो या वर्टिकली, आपको पता चल जाएगा कि इसकी सही साइड कौन सी है। बट PS5 के साथ ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि ना इसका फ्रंट एंड बैक दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं। तो आप चाहे लिटा के कंसोल को रखो चाहे ऐसे खड़े करके रखो, बट कंफ्यूजन हो ही जाती है आगे पीछे को लेके। तो इसकी वजह से कई लोग जो है ना वो डिस्क ना गलत साइड से डाल देते हैं। एक्चुअल में डिस्क तो वो सीधी पकड़ते हैं, बट उनका कंसोल अगर उल्टा होता है ना तो डिस्क अंदर चली जाती है इसमें, और फिर वो डिस्क रीड नहीं करती, या फिर लॉन्ग रन में अगर आप इसको बहुत बार करते रहोगे ना तो हो सकता है इसका जो लेंस है अंदर का वो भी खराब हो जाए। तो इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ये जो PS का लोगो है ना ये हमेशा इसका फ्रंट साइड है, तो चाहे आप इसे लेटा के रखो चाहे खड़े करके रखो, PS का लोगो आपको जरूर दिखना चाहिए। और फिर जो है आप डिस्क जब भी इंसर्ट करो, डिस्क में ये चीज ध्यान रखना, जो प्रिंटेड वाला एरिया होता है ना वो ऊपर की साइड हो और जो प्लेन एरिया होता है वो नीचे की साइड हो, फिर आप इंसर्ट कर दो डिस्क, मस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। क्योंकि कई लोगों की ना ऐसे मैंने क्वेरी देखी थी ऑनलाइन कि वो डिस्क इंसर्ट करते हैं बट उनकी डिस्क की रीड नहीं होती, और उनको लगता है उनकी डिस्क खराब है या PlayStation खराब है, बट ऐसा नहीं है भाई, वो डिस्क की उल्टी डाल रहे हैं तो रीड कहां से करेगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना भाई, जब से मुझे हेल्थ इश्यूज हुए थे ना, मैंने अपनी डाइट के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया है। मतलब प्रॉपर डाइटरी मील लेना, और साथ ही साथ में वर्कआउट भी, योगा वगैरह आपको पता ही है मैं करता रहता हूँ। और अगर आप भी यार वर्कआउट करते हो तो एक प्रोडक्ट बताता हूँ आपको जो आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। ये है वाओ लाइफ साइंस का BCAA जो आता है वाटरमेलन फ्लेवर में। इसमें अलग ये है कि ये प्लांट बेस्ड है, और आपको पता ही है हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट प्रोटीन है। एंड हम जब भी वर्कआउट करते हैं ना तो मसल टियर होता है बिल्ड होने से पहले। अब जो मसल ब्रेक हुआ है या फिर टियर हुआ है उसको रिकवर करने के लिए उसमें ये BCAA आपकी हेल्प करेगा। उसका मेन रीजन है इसके 3 की इंग्रेडिएंट्स। इस BCAA में ना मेनली 3 एमिनो एसिड्स आते हैं 2:1:1 के रेशियो में, जो है पहला है ल्यूसीन, सेकंड है आइसोल्यूसिन एंड तीसरा है वेलिन। ल्यूसीन हेल्प करता है मसल ग्रोथ में एंड साथ ही साथ हेल्प करता है रिपेयर करने में मसल, बोन एंड स्किन को। आइसोल्यूसिन हेल्प करता है ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में, साथ ही साथ हेल्प करता है इम्यूनिटी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में। वेलिन हेल्प करता है एनहांस करने में हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को, एंड साथ ही साथ इंक्रीज करता है एंड्योरेंस को भी, एंड ऑल्सो हेल्प करता है मसल टिश्यू रिकवरी में, और तो और भाई हाई ब्लड शुगर लेवल्स को भी लो करने में हेल्प करता है। बाकी इसमें पाइनएप्पल फ्रूट, एप्पल फ्रूट एंड वाटरमेलन फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है जो हेल्प करता है एक्सर्ट करने में एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज को बॉडी से। और इसके अलावा इसमें कोकोनट वाटर भी है जो आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, एंड साथ ही साथ आपकी बॉडी को पोस्ट वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप इस BCAA को प्री, इंटर या पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे यूज कर सकते हो। मैं तो वैसे ना पर्सनली ड्यूरिंग वर्कआउट ही प्रेफर करता हूं, बट आज लेना भूल गया तो अभी ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि यार मसल ग्रोथ के लिए ना एमिनो एसिड्स बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड कर लो। और हाँ भाई, सिर्फ इसे लेने से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ आपको अपनी डाइट भी अच्छी करनी पड़ेगी और
वर्कआउट भी करना पड़ेगा जो आपकी बॉडी की ओवरऑल वेलनेस को अच्छा कर देगा। तो आप भी भाई ये वाव लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड BCAA बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे, साथ ही साथ में स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल जायसवाल 20 के नाम से। ये आप अगर इनकी वेबसाइट wow.health पे यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई देर किस चीज की, बी वाव नेचुरली। थर्ड पॉइंट है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर SSD को लेकर। PS5 में जो आपको इनबिल्ट SSD मिलती है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है गेमिंग के मामले में, और ऐसा इसलिए क्योंकि PS5 में आपको Gen 4 SSD देखने को मिलती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो आपको Gen 4 SSD में अप्रोक्सीमेटली 7200 Mbps की स्पीड मिल जाती है, और आपको इसका डिफरेंस तब पता चलेगा जब आप अपनी नॉर्मल पहले वाली हार्ड डिस्क वाला कंसोल यूज करोगे ना, जैसे PS3 PS4, और साइड बाय साइड PS5 को यूज करोगे तो जो लोडिंग स्क्रीन में डिफरेंस है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। और साथ ही साथ में न्यू गेम को जब आप कॉपी करते हो उसमें भी डिफरेंस जो है वो दिखाई दे जाता है आराम से। बट एक लौती दिक्कत PS5 के साथ ये है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 825 GB की SSD देखने को मिलती है, और उसमें से भी ना आप 667 GB को ही यूज कर सकते हो सिर्फ, जिसकी वजह से आप अपने कंसोल में 7 से 8 गेम को ही इंस्टॉल कर पाते हो एक टाइम पे। अब इसका वैसे एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हो या एक्सटर्नल SSD भी लगा सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी गेम्स को इंस्टॉल करके एंजॉय कर पाओगे। बट ये जो सोल्यूशन है ना भाई, ये एक खुद भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसके अलावा गेम खेलने के बाद ना लोग डायरेक्टली हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं, जो कि भाई गलत चीज है। इससे आपका डेटा या गेम्स जो है वो करप्ट हो सकती है, या इवन हार्ड डिस्क भी खराब हो सकती है। तो आई होप अगली बार जब भी आप निकालोगे तो इसी मेथड से निकालना, आपकी हार्ड डिस्क एंड PS दोनों सेफ रहेगी। और साथ ही साथ में अगर आप हार्ड डिस्क लेना चाहते हो इससे कंपैटिबल, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा 2-3 डिवाइसेस के, आप उनमें से अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। फोर्थ पॉइंट भी भाई स्टोरेज से ही रिलेटेड है। तो जैसे कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क SSD यूज कर सकते हो ना, PlayStation 5 के अंदर एक खाली स्लॉट भी मिलता है जिसमें आप Gen 4 SSD को भी इंस्टॉल कर सकते हो एज अ इनबिल्ट स्टोरेज। तो इसको इंस्टॉल करने में भी ना बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, कवर खोलने से रिलेटेड, या फिर अंदर से स्क्रू व्रू कसते नहीं है ढंग से, या हीट सिंक का यूज नहीं करते हैं। तो इस सब का सोल्यूशन मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें A to Z मैंने कंप्लीट आपको मेथड सिखाया है कि कैसे आप खरीद के SSD को PlayStation 5 में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, आपको दिक्कत बाद में नहीं होगी। अगला पॉइंट है डोंट अनप्लग योर PS5 व्हाइल डेटा ट्रांसफर। जी हाँ भाई लोग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप अपने कंसोल में कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, गेम इंस्टॉल कर रहे हो, या सबसे मेन तो देखना होता है जब ये कंसोल जो है ना आपका अपडेट हो रहा हो, ऐसे टाइम पे जब आप अपने कंसोल को बंद कर दो डायरेक्ट, तो भाई बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। स्पेशली अपडेट के टाइम पे आपका जो कंसोल है भाई वो ब्रिक हो सकता है, या कई केसेस में ये भी होता है कि आपका PS5 वापस से जब आप स्टार्ट करोगे ना तो वो PlayStation वाले लोगो पे आके ही अटक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। जिसका मतलब ये है कि आपके PS5 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो भाई करप्ट हो चुका है। अब आपको या तो रीइंस्टॉल करवाना पड़ेगा सोनी के सर्विस सेंटर पे ले जाके, या फिर कुछ केसेस में ये भी होता है कि डायरेक्ट अनप्लग कर देने से ना भाई कंसोल का हार्डवेयर भी अफेक्ट हो जाता है। तो हार्डवेयर खराब होने का मतलब है भाई मोटा खर्चा। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि हमेशा इन्वर्टर से या फिर UPS से भी कनेक्टेड रखा करो अपने कंसोल को, ताकि एकदम से जब लाइट जाए ना तो झटके से बंद ना हो जाए। और इंटेंशनली तो कभी भी अनप्लग मत करना ऐसे प्रोसेस के बीच में। प्रॉपर मेथड होता है भाई, अपना बटन दबाओ, उसमें टर्न ऑफ होता है कंसोल का ऑप्शन, उसको करो और फिर ही जो है वो प्लग निकाला करो। अगला पॉइंट है HDMI केबल से रिलेटेड। जी हाँ भाई लोग, PS5 में आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आप गेम्स को ना 120 FPS में भी खेल सकते हो। अब जो PS5 का बॉक्स आता है ना उसके अंदर आपको HDMI केबल जो मिलती है वो 2.1 वाली ही होती है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारी HDMI केबल चूहा काट जाता है या खो जाती है, तो हमें दूसरी केबल को यूज करना पड़ जाता है। तो उस केस में अगर आप HDMI 2 यूज करोगे ना तो भाई आपको 120 FPS की जगह ना 60 FPS मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूजुअली जो हमारे घर में HDMI केबल्स होती है ना वो HDMI 2.0 ही होती है, मतलब जो अपना डिश टीवी में लगी है या DVD प्लेयर्स में लगी है। तो हम गलती क्या करते हैं, उसी को यूज कर देते PS5 के साथ, फिर प्रॉपर फ्रेम रेट्स मिलते नहीं है तो परेशान रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन HDMI केबल ही है। तो बेस्ट तो यही है कि अपना जो PlayStation के साथ मिलती है वही केबल यूज करो, या फिर अगर वो टूट जाए या खो भी जाए तो Amazon, Flipkart या मार्केट में भी आपको HDMI 2.1 केबल्स मिल जाएगी। इसमें एक और स्कैम है भाई, जब भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट से खरीद रहे हो ना तो ध्यान देना, ढंग से स्पेसिफिकेशन पढ़ना कि HDMI 2.1 ही हो, क्योंकि काफी सेलर्स ना 2 वाली को भी 2.1 पे टाइटल में लिख के भेज देते, जब एक्चुअल में आप ऑर्डर करते हो और घर पे आती है तो निकलती है HDMI 2.0, तो उसको रिटर्न जरूर करके अपना रिफंड ले लेना। 7th पॉइंट है वो भी इसके डिजाइन से रिलेटेड ही है और ओवर हीटिंग से रिलेटेड। इसका जो डिजाइन है ना भाई, इसको प्रॉपर एयर फ्लो के लिए आपको खुली जगह पे रखना पड़ेगा, टेबल पे किसी। हम क्या करते हैं, जो हमारे शेल्फ बने होते हैं टीवी के नीचे वाले कैबिनेट्स में, उसके अंदर इसको छुपा के रख देते हैं और वहीं से ही गेम्स को खेलते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब कंसोल को प्रॉपर एयर फ्लो नहीं मिल पा रहा है ना तो उससे हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंसोल के अंदर, इसके फैंस खराब होने का डर रहता है, इसके जो कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स होते हैं वो जल जाने का डर रहता है। तो ओवर हीटिंग को अवॉइड करने के लिए भाई हमेशा इसको कंसोल को किसी खुली जगह पे रखो, ऐसे कम एरिया वाले कैबिनेट्स के अंदर ना रख के। 8 पॉइंट है, अपने कंसोल को आप डस्ट से बचा के रखो। अब इसके पीछे रीजन ये है कि भाई इंडिया में ना डस्ट बहुत ज्यादा है, जो हमारे नॉर्मली घरों में भी आ जाती है, आपने देखा होगा टेबल पे पड़ जाती है, 1-2 दिन में कुर्सियों में आ जाती है। तो ऑब्वियसली भाई कंसोल्स भी तो उसको अंदर सक कर रहा है ना, तो वो मिट्टी अंदर जम जम के आपके फैंस को ना जाम कर देगी, और फैन जाम होने का मतलब है भाई प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं मिल रही है, एंड अगेन वो आपका कंसोल जो है वो ओवर हीट हो रहा है। तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि भाई इसको आप कपड़े से ढक के रखो, बट भाई जब भी आप कंसोल को यूज करो उस कपड़े को जरूर हटा लो, क्योंकि काफी लोग ये भी गलती करते हैं कि यूज करते टाइम भी ना कपड़ा ढक के रखते हैं, तो इससे अगेन भाई एयर वेंटिलेशन नहीं मिलेगी और कंसोल जो है आपका ओवरहीट हो जाएगा। तो ये वो 8 पॉइंट्स थे जो भाई आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप एक कंसोल खरीदते हो या PS5 खरीदते हो। एक और बोनस टिप आपको दे देता हूं, काफी लोगों की आदत होती है कि जब उनको गेम खेलनी होती है ना तभी वो कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ, तो ये चीज आप अवॉइड करो। जहां पर आपका टीवी है वहीं पे एक सेटअप बनाओ प्रॉपर, और वायर्स को ना कनेक्ट करके छोड़ दो बस, वरना अगर आप बार बार HDMI केबल या पावर केबल को निकालोगे लगाओगे तो लॉन्ग रन में ना आपका जो HDMI पोर्ट है प्लेस्टेशन का वो भाई लूज हो जाएगा, या हो सकता है खराब भी हो जाए इतनी बार निकालने लगाने से। तो इस चीज को भी अवॉइड करना। अब 9 पॉइंट बता दिए मैंने आपको, टोटल एक बोनस पॉइंट हो गया, इसीलिए भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 1 मिलियन करवा दो। भाई कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और ये 8-9 टिप्स जो मैंने आपको दी आपके लिए यूजफुल रही या नहीं रही वो भी। मिलता हूं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।